जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है और इसको हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड है इसके अंदर हमें डेफिनीसन, क्लासिफिकेशन और कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा आपको उनका केमिकल रिएक्शन, फॉर्मुलेशन, यूजेस, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन और एक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। एंटीसेप्टिक आर द केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय आर किल आर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, दे प्रिवेंट सेप्सिस। इसका एग्जांपल है पोविडोन, आयोडीन, डिटॉल, अल्कोहल, एटीसी। तो देखिए जो हमारा एंटीसेप्टिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और सेप्टिक का मतलब क्या होता है, सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन को रोकना। तो एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से यानी कि उनको हम देख नहीं सकते हैं, वही सभी उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो एंटीसेप्टिक है इसका यूज लिविंग टिश्यू पे किया जाता है। जैसे कि आपका स्किन हो गया तो इसका यूज केवल लिविंग टिश्यू पर ही किया जाता है और दे प्रिवेंट सेप्सिस यानी कि ये इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एंटीसेप्टिक क्या है। तो एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनका यूज किया जाता है लिविंग टिश्यू पे। तो यहाँ से आपको 2-3 एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। अब चलिए इसके बाद हम डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है। तो जो हमारे एंटीसेप्टिक हैं और डिसइंफेक्टेंट हैं इनका डेफिनेशन है वो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है इसका यूज किया जाता है इनर्ट या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे आपका फ्लोर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जो कि निर्जीव है यानी कि जिसके अंदर जीव नहीं है, वो सभी इनएनिमेट या फिर इनर्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और उसमें डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल सब्सटेंस दैट kill or destroy microorganism when applied on inert or inanimate object like floors, table, chair, etc. They do not kill or destroy bacterial spore। तो जो भी डिसइंफेक्टेंट है ये बैक्टीरियल स्पोर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो जो इसका एग्जांपल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो ये सभी डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल हैं। तो यहाँ से आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो आपको यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक जो है इसका यूज किया जाता है केवल लिविंग टिश्यू पे, जैसे कि आपका स्किन हो गया, लेकिन जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है इसका यूज किया जाता है इनएनिमेट यानी कि निर्जीव चीज़ों पे। तो जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है निर्जीव चीज़ों पे, और जो हमारा एंटीसेप्टिक है इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक, और इसका यूज होता है लिविंग टिश्यू पे। तो यहाँ से हमारा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में हमको पता चल गया है। अब इसके बाद हम 2 टर्मिनोलॉजी और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेरिलाइजर और स्टेरिलाइजेशन लिखा है। तो जो हमारे स्टेरिलाइजर हैं ये भी केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी को हम स्टेरिलाइजर कहते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि स्टेरिलाइजर्स आर एजेंट्स दैट डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, और इसी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो जो हमारा स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर किसी भी फॉर्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है, वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं।
तो चलिए अब इसके बाद हम दो शब्दों के बारे में और पढ़ लेते हैं। पहला दिया है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा दिया है बैक्टीरिसाइड। तो आपको जहाँ पे साइड वर्ड लिखा मिल जाए इसका मतलब होता है किल करना यानी कि मारना। तो देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, साइड का मतलब क्या होता है किल करना। जैसे बैक्टीरिसाइड मीन्स टू बैक्टीरिया किल। तो जो भी हमारे बैक्टीरिसाइड एजेंट्स हैं या फिर केमिकल्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। और यहाँ पर दूसरा वर्ड दिया गया है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिवेंट करना या फिर इनहिबिट करना। तो प्रिवेंट आर इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक लिखा है मतलब ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और ऐसे एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको मारते हैं, उनको हम बैक्टीरिसाइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइड, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजर्स और स्टेरिलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो आप इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट लिखा हुआ है। तो अब देखिए जो हमारा एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, इनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है फिनोल रिलेटेड कंपाउंड का, जो कि है फिनोल, क्लोरोक्रिसोल। इसके बाद एल्कोहल, इसका एग्जाम्पल एथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। हैलोफर्स का एग्जाम्पल इसमें दिया है पोविडोन आयोडीन। हैवी मेटल्स का दिया है थायोमर्सल और क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड का दिया है बेंजलकोनियम क्लोराइड और सेट्रीमाइड। तो आप इस क्लासिफिकेशन को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। और इसी में आगे दिया है मिसेलियस में यूरिनरी एंटीसेप्टिक, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। तो चलिए अब यहाँ पे हम पहला कंपाउंड देखते हैं जो कि दिया है सेट्रीमाइड, जो कि क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है सेट्रीमाइड इज वाइट पाउडर। तो ये वाइट पाउडर होता है और इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक अडर। तो जो इसका ऑर्डर है वो कुछ अलग सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन ईथर। तो ये हमारा ईथर है इसके अंदर इनसॉल्युबल है। और इसका स्टोरेज क्या है, इसका स्टोरेज है इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। अब इसके बाद हम इसका यूजेस पढ़ लेते हैं। तो इसका यूज किया जाता है टू ट्रीट बर्न एंड वुंड। तो यहाँ पे बर्न का मतलब होता है जलना, वुंड्स का मतलब घाव होता है। ऐसे प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट। तो जब मैं आपको इमल्सन का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। और यहाँ पे 14 और इसमें दिया है ऐसे डिसइंफेक्टेंट। तो आपको पता है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फार्मूलेशन दिया गया है। तो जो हमारा सेट्रीमाइड है ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये इसका सेट्रीमाइड क्रीम आता है, सेट्रीमाइड सॉल्यूशन आता है, सेट्रीमाइड ऑइंटमेंट आता है। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, बैक्टीरिसाइड क्या है, और स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजर्स क्या है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है। और इस चैप्टर में जो भी 3 से 4 कंपाउंड हैं उनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।